हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर इसका टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की ऊर्जा क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। ओके, अगर इस इंसान की एनर्जीज चेक करती हूँ ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके लिए जो फीलिंग्स फील कर पा रहे हैं, दैट इज कि कुछ अनफिनिश्ड है अभी। ठीक है, कहते हैं अनफिनिश्ड बिजनेस, अभी कुछ अनफिनिश्ड है जहाँ पर आपके पर्सन फुल ऑन अभी उतना सेफ या उतना मैं बोलूँगी कॉन्फिडेंट शायद फील नहीं कर पा रहे हैं कि वो इस चीज़ को आपके सामने उतना रिएक्ट कर पाएँ कि हाँ, आपके और उनके बीच में कुछ अनफिनिश्ड है। यहाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि आप दोनों ही कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड और वर्कaholic हो सकते हो। दोनों की एनर्जीज़ बहुत सिमिलर हो सकती हैं, बहुत ज़िद्दी हो सकते हो, बहुत हद तक दोनों ही थोड़े मैं वाले हो सकते हो, ठीक है? प्यार दोनों के अंदर ज़रूर है, बट कहीं न कहीं जो बिलीव्स होते हैं, जो टर्म्स कंडीशंस होती हैं, जो हमारा कंडीशनिंग होती है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर कर रही हैं यहाँ पर, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के कास्ट या आप लोगों के कल्चर बहुत अलग हो सकते हैं, ओके? बट फिर भी एक दूसरे के अंदर कहीं न कहीं एक सुकून, एक दूसरे के अंदर कहीं न कहीं एक अपनापन ढूँढते हो आप लोग, है और वो भी, है ना? मैं ये बोलूँगी है वो चीज़, बट उसको शायद ये बिलीव्स, कंडीशनिंग और कल्चर की वज़ह से कहीं न कहीं थोड़ा-सा अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए थोड़ा छुपा रखा है, या ये कह सकते हो कि इतना इतना रिएक्ट नहीं किया जा रहा उन चीज़ों के ऊपर, मतलब जो रियल इमोशंस हैं उनके ऊपर, ठीक है? अदरवाइज़ अगर मैं कहूँ कि इमोशंस हैं या नहीं हैं, येस इमोशंस हैं, एंड ये ऐसे इमोशंस हैं जो बहुत पेशेंस के साथ बने हैं। ये कोई ऐसे 1 या 2 साल का रिश्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा है। देखो, अगर हो सकता है आपका 1-2 साल का रिश्ता है तो ज़रूरी नहीं है आपके लिए रीडिंग हो। ये बहुत 3-4 साल, 5 साल, मतलब बहुत समय लिया है इस इंसान के साथ ट्रस्ट में आने में, या तो आपने या इस पर्सन ने ट्रस्ट में आने में, ठीक है? समय लिया है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। मुझे बहुत हद तक आप लोग या तो मैरिड नज़र आ रहे हो या सेम वर्क प्लेस पर नज़र आ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये बता दूँ कि ये बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत लोगों से मिले हैं, बट कहीं न कहीं एक ही फ़ोकस में है इंसान, जो कि आप हैं, जिसके लिए अभी भी बहुत पेशेंस रखा हुआ है इस इंसान ने। अभी भी इस इंसान को लगता है कि अ, ग्रोथ, या कह लो कि उम्मीद बाकी है, ठीक है? ये एनर्जी दिख रही है।
मैं बोल रही हूँ ना, एक उम्मीद जैसे बाकी है कि अभी भी कुछ है, जो कुछ लाइफ की चेन ऐसी है जो शायद आप लोगों को एक साथ ले आएगी, या कहीं ना कहीं अभी भी आप दोनों के अंदर वो पैशन एक दूसरे के लिए बचा हुआ है, कहीं ना कहीं वो अभी भी अग्नि है एक दूसरे के लिए, ठीक है, ये इस इंसान को फील होता है। और ऐसा नहीं है कि कमी है उस इंसान के पास, या उसके पास लोग नहीं है, या उसके पास कहीं ना कहीं भीड़ नहीं है, भीड़ है ज़रूर। बट ये ज़रूर बता दूं कि आप इस इंसान की चॉइस हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये आपकी तरफ से किसी तरीके की एक्टिविटीज़ को चेकआउट कर पा रहे हैं, या हो सकता है मतलब किसी तरीके की मूवी, सॉन्ग, किसी तरीके की आपकी किसी बात ने इनका, आप कहते हैं ना, पाथ क्रॉस किया है, कुछ ऐसा है जिस चीज़ की वजह से फिर से वापस से एक अर्ज कह लो, एक अजीब सा पुल कह लो, फील कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ। ये भी कह सकते हो कि कुछ लोगों के लिए कुछ समय के लिए, जैसे है ना, वर्क से थोड़ा ऑफ लिया हुआ है, या ऑफ ऑलरेडी चल रहा है, जहाँ पर इस इंसान को आपसे मिलना, या आपको देखना, या कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट करना, इस चीज़ की बहुत अर्ज फील हो रही है। बहुत ही हद तक आपके बारे में कॉन्वर्सेशन अभी भी होती है, ये किसी के साथ भी हो सकती है, बट आपके बारे में कॉन्वर्सेशंस होती हैं जहाँ पर ये इंसान कहीं ना कहीं पुरानी यादों में खो जाते हैं, पुरानी बातों में खो जाते हैं, पुराना जो एक इस इंसान का आपके साथ समय रहा है, वो जैसे होता है ना कि यार वो दिन वापस आ जाएं, वो समय आपके साथ जो इन्होंने बिताया वो सबसे बेस्ट टाइम था इनकी लाइफ का, ये एनर्जीज में देख पा रही हूँ। और सॉल्यूशन, मतलब कैसे सॉल्यूशन आप दोनों के बीच में आ सके, बट आप, मैं ये बता दूं, मैं यहाँ पे 110% कह सकती हूँ, दोनों बहुत गंदे वाले जिद्दी हो, बहुत गंदे वाले जिद्दी हो। ये ऐसा नहीं है कि भाई वही जिद्दी है, ना 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 ना, आप भी कम नहीं दिख रहे मुझे, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही, कहते हैं ना, मिरर करते हो। प्यार है तो दोनों के अंदर बहुत प्यार है, जिद्दी हो तो बहुत दोनों ही जिद्दी हो, ठीक है, गुस्से में हो तो दोनों ही गुस्से में हो, कंपटीशन है तो दोनों का ही कंपटीशन है, कौन कॉल करेगा, कौन सॉरी बोलेगा, कौन जो है इनिशिएटिव, भाई यही चीजें दिख रही हैं, ठीक है। हाँ, ये जरूर बता दूं कि कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद आपने इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक ही नज़र से देखा है, दैट इज़ कि शायद ये इंसान फ्लर्ट के लिए आपकी लाइफ में है, शायद ये इंसान जो है आपके साथ सिर्फ और सिर्फ काइंड ऑफ कह लो फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली एनर्जी के लिए हैं। तो आपने एक इनकी एनर्जी जो है या तो फील की है, या एक इमेज बना रखी है माइंड में, जिसके ऊपर इनको ये है कि ये वापस से अगर आते हैं तो फिर से वो प्रूव हो जाएगा, कुछ ऐसी चीजें यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। माइंड बहुत ट्रैवल करता है आपकी तरफ, ठीक है, इस इंसान की स्थितियां जितनी मर्जी अपने आसपास क्यों ना बिजी रहती हूँ, क्यों ना कुछ चीजें ऐसी हों जो बहुत आसपास की हैं, बट बहुत इस इंसान का जो है ना बार बार आपकी तरफ ध्यान जाता है। एंड स्पेशली इसलिए ध्यान जाता है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो, कुछ लोगों की या तो मैरिज फिक्स हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, पोस्ट प्रमोशन कुछ हुआ है, मतलब एजुकेशन में कुछ हायर एजुकेशन, या कह लो कुछ आपने कोई अवार्ड रिवॉर्ड कुछ जीता है, कहीं स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा किया है, कुछ लोगों के लिए आप लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो जो सोशल मीडिया पर आप पोस्ट कर रहे हो और ये इंसान देख पा रहे हैं। गॉट इट। जिसकी वजह से कुछ लोगों से बातचीत करना, या कुछ लोगों के से बातचीत करके आप तक कैसे जो है आपकी इन्फॉर्मेशन निकाली जाए, ये चीज़ें अभी के लिए मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत आप कह सकते हो कि एक्साइटमेंट है, बट कंफर्ट जो एक जोन होता है कि इतना जो टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के बिना निकाल लिया है, उस कंफर्ट जोन से निकलकर एक ऐसी जोन में जाना जो अननोन है, जहाँ का पता ही नहीं है कि एक्चुअल में क्या होगा क्या नहीं होगा, और सब कुछ ऑलरेडी
इतना टाइम के बाद जब आप दोनों एक दूसरे से दूर रहे हो तो सब कुछ बहुत मिस्ट्री बन चुका है। पता नहीं आप अवेलेबल हो या नहीं हो, या ये अवेलेबल होने के बावजूद भी क्या ये तैयार हैं इस रिश्ते के लिए या नहीं है, ये बहुत अननोन है इस इंसान के लिए। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप बहुत बदल गए हो, बहुत हद तक हाई बाउंड्रीज क्रिएट करना शुरू कर दिया है आपने, बहुत हद तक आपने अपने में रहना शुरू कर दिया है। इस इंसान को ये सब चीज़ें थोड़ा सा डाउट भी करवाती हैं कि अपने में अगर रहने लग गए हो तो क्यों रहने लग गए हो, आपका ध्यान जो है किस तरफ है, आपने इतनी हाई बाउंड्रीज कैसे बना ली हैं, आप कहीं ना कहीं इस इंसान को लेकर अभी क्या सोच रहे हो, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, किस तरीके से जो है आप अपनी लाइफ चला रहे हो। बड़ा होता ना कि किसी की दुनिया में टांग अड़ाना, किसी की दुनिया में जो है बार बार वो चेकआउट करते रहना, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ दिख रही है। बहुत सारे लोगों के लिए हम बता दूं कि ये इंसान कहीं ना कहीं अ, आपको एक मिस्ट्री की तरह देख रहे हैं। अपने हाँ, अपने अपने जो देखो, अपने भी तो एक बिलीफ सिस्टम्स होते हैं ना, अपना भी तो एक जो है एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें खुद को वापस से कैसे बिल्ड किया जाए। क्योंकि देखो, अगर आप लोग एक दूसरे से मिले नहीं हो, एक दूसरे से दूर हो बहुत टाइम से, ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं है, तो जो वो डाउट्स हैं, जो फियर्स हैं, वो जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने जो दिमाग ब्रेन वॉश कर रखा है, या तो आपका या इनका, उनमें कैसे चीज़ें फिक्स की जाएं, उनमें कैसे जो है अपने आप को रेडी किया जाए कि हाँ वो इस चीज़ पर काम कर सकते हैं, हाँ वो इसे प्लान कर सकते हैं, हाँ वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर इस पर कुछ कुछ सोच सकते हैं। ये जो एक तरीका होता है ना कि हाँ भाई चलो मैंने ये सोचा और इसके ऊपर काम करते हैं, वो जो कंफर्ट जोन से निकलकर इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए, वहां पर मुझे ऐसा लगता है थोड़ी कमी है अभी, थोड़ी कमी है वहां पर अभी। पूरी तरीके से इसमें या तो इनके पास कुछ प्लान नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि इनका कोई साथ नहीं दे रहा है, या फिर ऐसा है कि इस इंसान को लगता है आपको कोई और समझ में आ गया है, आपको कोई और गाइड कर रहा है, आप कहीं ना कहीं किसी और के कहने पर चल रहे हो, जिसकी वजह से आप गार्डेड हो, जिसकी वजह से शायद आप जो है बहुत हद तक पॉज एनर्जी में आ गए हो। कुछ लोगों के लिए ये किसी और से आपकी इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, कोई और है जो आपके बारे में इनको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दे रही है, जो भी हो सकता है मुझे नहीं पता। और यहाँ पर ऐसा है कि उस इंसान के थ्रू आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इस इंसान तक पहुँचती है, जहाँ पर इस इंसान को लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसा, मटेरियलिस्टिक दुनिया, अपने करियर, अपनी ग्रोथ पर काम कर रहे हो, और हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं आपने। और ये इंसान जो है कहीं ना कहीं शायद इतना लाइफ में कर नहीं पा रहे हैं, हो सकता है आपसे कम है इनकी अर्निंग, या आपसे कम है इनका करियर, जिसकी वजह से इस इंसान को थोड़ा सा होता है ना, वो डाउट होता है कि यार मैं जाऊं तो कैसे बात करूं, या किस तरीके से जो है रिएक्ट करेगा सामने वाला, या मुझे इस चीज़ को फिक्स करने के लिए पहले खुद पर क्या क्या काम करना चाहिए, या मेरी अर्निंग इतनी होनी चाहिए, या मेरा करियर ऐसा सेट होना चाहिए। होता है ना, एक कंपटीशन सा होता है दो लोगों में, ठीक है ना, कि भाई वो इतना कमा रहा है, कमा रही है, तो मुझे भी इतना कमाना चाहिए, पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, या करेगी नहीं करेगी, ठीक है। और सोसाइटी एंड टर्म्स भी हैं यहाँ पर, सोसाइटी कह लो, बहुत अलग, मैंने कहा ना बहुत अलग अलग जोन से हो सकते हो आप लोग। सोसाइटी एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से शायद आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे। कुछ लोगों के लिए आप दोनों ही कहीं ना कहीं मैरिड हो सकते हो, इसलिए आप इस इंसान को शायद एक्सेप्ट नहीं करोगे और अपनी दुनिया को फिक्स कर रहे हो आप। ऐसी एनर्जी है, पता कर रहे हैं सारा कुछ, ठीक है, लोगों के थ्रू चीज़ें पता ज़रूर चल रही हैं इस इंसान को। मैं ये भी बता दूं अ, कि ये इंसान ना घबरा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि कहीं पर किसी तरीके की आपको ज़रूरत थी, जब इस इंसान ने शायद आपको या तो सपोर्ट नहीं किया, या इस इंसान ने बाउंड्रीज क्रिएट करी थी। जस्ट अ सेकेंड।
इट्स यस। तब इस इंसान ने शायद बाउंड्रीज क्रिएट करी थी, या आपको जज किया था, और अभी इस इंसान को आपके सामने आने में थोड़ी शर्म आ रही है। अपने ही जोन में रह के इस इंसान को कम्युनिटी, अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी, अपनी लाइफ में थर्ड पर्सन, ठीक है, इसका बहुत डर लगा रहता है आपकी तरफ आने के लिए कि ये चीज़ें भी बीच में आ रही हैं आप दोनों के। ओके, और हो सकता है इसको ऐसा लगता है कि आप ये सब कुछ सोचते हुए जो है इससे दूरियां बढ़ा रहे हो। ओके, कोई मेल फिगर हो सकते हैं जिनसे इनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके बारे में। बहुत हद तक इस इंसान को लग रहा है कि आप एक बहुत जिम्मेदार इंसान हैं, और तब पता लग रहा है जब आपने वॉल्स क्रिएट कर ली हैं। ठीक है, तब पता लग रहा है जब आपने शायद अपनी वर्थ समझ ली है। अभी तक शायद अपनी वर्थ नहीं समझ रहे थे आप, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे थे आप। ओके, कुछ लोगों के लिए इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इस रिश्ते से अपनी जिम्मेदारी हटा ली है। इस रिश्ते का क्या होगा नहीं होगा अब आपको कुछ नहीं पड़ी है। आपने अपने आप को इस रिश्ते की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर लिया है। चाहे इसमें कम्युनिटी कुछ सोचे, चाहे इसमें दुनिया कुछ कहे, ब्लेम करे ना करे, आप गुम हो गए हो इस रिश्ते से। ऐसी ऊर्जा इसको फील होती है। ठीक है, ये इंसान कॉन्फिडेंट इनफ फील नहीं करते हैं। ये इंसान बहुत हद तक बहुत सारी कंफ्यूजन्स अपने ही मन में रखते हैं। बहुत हद तक बहुत इमेच्योर एनर्जी है, दुनिया को चाहे कितना भी मेच्योरिटी क्यों ना शो करते हो। बहुत हद तक अपने आप के अपने आप के ही बिहेवियर को लेकर ये श्योर नहीं है। इस इंसान को अपनी शेडो साइड का पता है। इस इंसान को अपने बारे में बहुत अच्छे से पता है, ये क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि बहुत सारे लोगों के लिए इस, हाँ देख लो, दैट इज द रीजन कि ये कहीं ना कहीं सनारियोज में हमेशा ही जो है आपको भागते नजर आए हैं। हमेशा ही आपको जो है, आपको डाउट रहा है इस इंसान पर, और बहुत समय तक बहुत बार बार आपने चाहे कितनी बार भी माफ किया हो, या चाहे कितनी बार भी इसको रेड हैंडेड पकड़ा क्यों ना हो, ये इंसान और आपके बीच में जो है प्रॉब्लम्स रहती ही रहती हैं। क्योंकि ये इन्हें इन्हें पता है कि ये कब तक आपके साथ रह पाएंगे, कब तक नहीं रह पाएंगे, कब इन्हें निकलना है, कब इन्हें आना है, ये सब जानते हैं। ठीक है, एंड जहाँ पर इस इंसान को वो पक्का कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, या इसको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमेशा आपकी लाइफ से निकल कर अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाएंगे, और यही एक ऐसा रीज़न है जो आप दोनों के लिए ना अभी राइट नाउ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मुझे बहुत हद तक करियर और पैसा भी एक ऐसा कारण लग रहा है जो, चाहे वो मुंह पे बोलें चाहे ना बोलें, ठीक है, करियर और पैसा एक ऐसी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं बहुत हद तक बार 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 चेंज होती रहती हैं। ठीक है, ये चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना हो, चाहे स्टेटस का गैप हो, चाहे आप लोगों के बीच में एक इंसान जो है इमेच्योर बिहेव कर रहा हो, कि उस इंसान को जो है भाई कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे तो कितना ये रिश्ता स्मूथ चल सकता है, पता होते हुए भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाना, ये सब इमेच्योरिटी ही है। ठीक है,
किसी अदर एनर्जी का इन्फ्लुएंस भी मुझे दिख रहा है। लेट्स क्लैरिफाई। ओके, है बाहरी इन्फ्लुएंस भी है आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं। ये देखो दिखाती हूँ, ठीक है, मैजिशियन कार्ड है। बाहरी इन्फ्लुएंस भी है जो खुद तो लाइफ में हारा हुआ है, या खुद तो लाइफ में जो है हो सकता है इन्हीं से हर्ट हुआ है और इन्हीं की लाइफ को खराब करने में लगा हुआ है, इन्हीं को बर्बाद करने में लगा हुआ है, और इन्हें शायद ये चीज समझ नहीं आ रही है। ठीक है, लॉन्ग रन के लिए अगर मैं बोलूँ, उसको ये रिश्ता लॉन्ग रन के लिए चाहिए, बट किसी तरीके से अपने लिए चाहिए, अपने ऊपर अपने फायदे के लिए चाहिए। क्योंकि अगर आप चले गए तो ये हार जाएंगे, और अगर आप इनके कंट्रोल में रहे तो ये जीत जाएंगे। नाउ व्हाट डू यू वांट? अगर आप इनके कंट्रोल में रहते हैं, अगर आप इनके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो सोसाइटी में, अपनी नज़रों में ये जीत जाएंगे। अगर आप इनके हाथ से निकल जाते हैं, आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोलूँगी कि ये इंसान जो है ना, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, आपकी दुनिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो कंपटीशन है आप दोनों के बीच में, और जिद्दी आप दोनों ही हो, दोनों रिबेलियस हो। अपने फेम सक्सेस को लेकर, अपनी अथॉरिटी को लेकर ये बहुत बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड है, बहुत ज़्यादा। अब ये कुछ लोगों के लिए, अगर ये मैरिड हैं तो ये चाहेंगे कंसिस्टेंट एफर्ट्स पर आपसे। अगर ये मैरिड नहीं है तो ये चाहेंगे आपको अपने कंट्रोल में रखना, क्योंकि इनको आपसे बेनिफिट्स मिलते हैं। किसी को मनी का बेनिफिट मिलता है, किसी को रिलेशनशिप का बेनिफिट मिलता है, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। किसी को रेपुटेशन का बेनिफिट मिलता है, बट बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को, इस इंसान को वो मोटिवेशन मिलती है आपके होने से कि हाँ, जैसे कहते हैं ना, बिहाइंड द बैक आप तो हो ना इसके लिए, है ना, वो वाली एनर्जी है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैरिज भी अगर ये करना चाहेंगे तो अपने बेनिफिट के लिए करना चाहेंगे, और ये पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहा है। और ये मैं रोक भी दी हूँ ना इस मैसेज को, पर मुझे हो रहा है कि बोल देने हैं, बोल दे बोलना चाहिए, क्योंकि शायद किसी के लिए मैसेज आ रहा है। ओके, ये देखो, आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। मैंने कहा ना, पुरानी बातों में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा। पेन तो आपसे मिला है इस इंसान को, जैसे आप उस इंसान को लाइफ में आने नहीं दे रहे हो, आपने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है अपना, वो वाली चीज़ें इसको पेन तो दे रही हैं। आप मूव ऑन हो रहे हो, और ये नहीं चाहते हैं कि आप मूव ऑन हो, क्योंकि आपको इस इंसान के बारे में चीज़ें पता तो चली गई हैं। ठीक है, वो आपको हर्ट नहीं करना चाह रहे थे, जैसे मैंने बोला भी था, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। आपसे एक्शन, आपसे कमिटमेंट, आपका टाइम। आई डजेंट फील राइट बींग अपार्ट फ्रॉम यू, क्योंकि उसको पता है उसके लिए सही नहीं है ये सब कुछ। मैंने बोला ना, कुछ तो है यहाँ पर ऐसा, आई डोंट नो व्हाई। आई नीड सिक्योरिटी। लो, अब क्या बताऊँ, देख लो। ओके,
मैसेज कांटेक्ट आ सकता है, बट ये कम से कम भी मैं मान के चलो 5 हफ्तों की एनर्जी है, उससे पहले की एनर्जी नहीं है, ठीक है? और अपनी ईगो को सैटिस्फाइड करने आएँगे ये, ठीक है? बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी खुलकर बातचीत नहीं रखेंगे अभी भी। अभी भी ये मिस्ट्री क्रिएट करके रखेंगे आपके साथ, ठीक है? ये मुझे ऊर्जा नज़र आ रही है। थर्ड पर्सन और आपकी फैमिली वाला ज़ोन देख लेते हैं एक बार, पार्टनर की फैमिली वाला, ठीक है? थर्ड पर्सन, रिश्ता बिल्कुल मैं वाला चल रहा है, डिटैचमेंट वाला, सेल्फिश वाला, और कुछ लोगों के लिए यहाँ सारी डिज़ायर्स पूरी होती हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। 2 चीज़ें बताइए, या तो बिल्कुल डिटैचमेंट है, अपने बारे में सोचा जा रहा है, हीलिंग प्रोसेस पर हैं, और कुछ लोगों के लिए सारी विशेज़ कंप्लीट होती हैं इस रिश्ते से, ठीक है? इनकी इंटेंशंस यहाँ पर भी अभी बहुत मतलब इनिशियल लेवल पर रहने की है, और यहाँ पर कहीं न कहीं यहाँ पर भी पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर भी फुल ऑन इमोशनली अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर भी ये पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर। आउटकम में 8 ऑफ स्वॉर्ड है, आउटकम में ये रिश्ता स्टक रह जाएगा, कुछ ज़्यादा खास आगे तक जा नहीं रही हैं चीज़ें, स्टक ही रह जाएगा ये रिश्ता, ठीक है? कर्मा तो देखो होगा ही ना। नाउ द फैमिली सिनेरियो, पर्सन की फैमिली, सारे ही कार्ड्स गिर गए जाके। देखो एक कार्ड आया कि ऐसे, ये, ठीक है ना, ये आया, तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन से इंडिविजुअली ये बाहर निकल जाएंगे, ओके? आपके पार्टनर की फैमिली नीड 3 कार्ड्स यूनिवर्स। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ों को अभी पकड़ के बैठी हैं, ठीक है? ये चाह रहे हैं सोसाइटी टर्म्स के हिसाब से सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है? क्योंकि सोसाइटी और एक जो इमेज कॉन्शियस इंसान होता है वो कहीं ना देखो, वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं चल रही हैं, और सही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पार्टनर सिनेरियोस ठीक चाहते हैं आपके, बिल्कुल बढ़िया फिक्स करना चाहते हैं। अभी मैंने कहा था अपनी ईगो की वजह से आएंगे, अपने किसी कारण की वजह से आएंगे, यही कार्ड है वहाँ पर, देखो ये ये देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स, अपने कारण की वजह से आएंगे, अपनी रेपुटेशन की वजह से अगर आएंगे भी तो अभी, ठीक है? जो मैंने इस समय बताया आपको, रिश्ता सक्सेसफुल है, सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे, आउटकम सही है, बिल्कुल बढ़िया है, नो वरीज। बट फिर भी मैं ये बोलूँगी कि अभी बहुत जल्दी बिना दिमाग चलाए सिनेरियोज में घुस मत जाना, ठीक है? अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपा रखी हैं आपने, ठीक है? एक तो पहले तो उनको जो है जब कम्युनिकेशन का मौका आए तो कम्युनिकेट करना, ठीक है? बट मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप इनको इस सारी कम्युनिकेशन को ना एंजल से करो अभी बात। अभी किसी को बहुत कंपेटेबल सोचकर, बहुत हाँ भाई यही इंसान मेरी सुन सकता है, ये डॉक्टर मुझे सुन सकता है, ये हीलर मुझे सुन सकता है, ये मेरी फ्रेंड मुझे सुन सकती है, सबसे डिस्कस मत करो, ठीक है? अभी ये डिस्कशन जो चलना चाहिए वो यूनिवर्स से चलना चाहिए, और अपने आप को रेडी करो कि आप ट्रैवल के लिए रेडी हैं, आप लव के लिए रेडी हैं, आप कहीं न कहीं एक्सेप्टेंस में हैं सामने वाला जैसा है, ठीक है? आप रेडी हैं अपनी लाइफ में एक सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए, आप रेडी हैं एक रिलेशनशिप में जाने के लिए, आप पुराने वुंड्स लेकर कैरी कर कर नहीं चल रहे हैं। इन चीज़ों पर काम करेंगे अभी आप, ठीक है? दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। नेम इनिशियल्स। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।